नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजेस के साथ में। आज का हमारा ये 150 नंबर का डीएनए है और हर रोज़ 8 बजे मॉर्निंग आपको आज से ये वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएँगी। और ये हमारा 150 नंबर का वीडियो है जिसमें पिछली 149 वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी, तो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम जो न्यूज़ आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रूरल बेल्ट से बिलॉन्ग करते हैं। ख़ास करके अगर आप कंप्लीट इंडिया बेसिस पर भी अगर आप बात करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। अब ये एक बड़ी सौगात के तौर पर मार्केट किया जा रहा है, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारे लूपहोल्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कर्ज का एक नया जाल। तो इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा इस वीडियो के एंड होने तक। आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या ये सच में एक सौगात थी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ, या फिर ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तगमे के लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने का नया ट्रैप गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की हम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इतना ही नहीं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी कोचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप कुछ सपोर्ट चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ डेटा मैं आपको पहले फिगर्स दिखाना चाहता हूँ। अभी तक अगर ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 करोड़ 33 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसके लिए एलिजिबिलिटी अप्लाई करी है और 1 करोड़ 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों को लोन सैंक्शन हो चुके हैं और 1 करोड़ 8 लाख लोगों को पैसा भेजा भी जा चुका है। और अगर यहाँ पर बैंकों की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर रिटर्न आ चुका है। 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने पैसा रिटर्न कर भी दिया है और टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा लिक्विडेट हो चुका है। और लोन यहाँ पर जो रीपेड हुआ है वो 57 लाख लोगों ने रीपेमेंट वगैरह भी सब कुछ कर दिया है। ये फिगर्स है हमारे पास। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है गवर्नमेंट ने जो बनाया है, 3 स्टेप फॉर्मूला। पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अप्लाई करना है ऑनलाइन, और इसके बाद डिजिटल अप्रूवल आने के बाद में ये क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप ये पैसा निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके स्टेट्स और बैंक्स के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और तेलंगाना ये टॉप पर चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक ज़्यादा इसमें टॉप परफॉर्मिंग बैंक के तौर पर हैं, लोन देने में आगे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ भी इस पर आगे आई हैं, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से इसका ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के लिए इस लोन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले ज़रा ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है। इस वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब मैं इसमें हर तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गरीबों के लिए सौगात है या फिर गरीबों के लिए कर्ज या कर्ज का एक नया जाल है जो प्रधानमंत्री ने बुना हुआ है। अब इसको समझने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि ये स्कीम है क्या। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और केरला से इन्होंने त्रिवल्लभपुरम करके एक जगह है, वहां से लॉन्च किया था। एक चुनावी पार्टी के दौरान लॉन्च किया था, एक फंक्शन के दौरान। और 23 जनवरी 2026 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें खास बात ये बताई गई थी कि यूपीआई से लिंक इसको किया जा सकता है और रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब बार बार इस्तेमाल होने वाला कर्ज, बार बार इस्तेमाल करने के लिए कर्ज आपको मिल सकता है। इस तरीके की बातें वहां पर उस पॉलिटिकल रैली में बताई गई थी। ये इस स्कीम का इंट्रोडक्शन बेसिक तरीके से यहाँ पर दिया है। अब ये किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आपने पकौड़े वाले देखे होंगे, चाय वाले देखे होंगे, छोले कुलचे वाले देखे होंगे, ये टिक्की चोखा वाले देखे होंगे, पानी पूरी वाले देखे होंगे, मोमोज वाले देखे होंगे, या रेडी सब्जी लगाने वाले लोग देखे होंगे। स्ट्रीट कार्ट लगाने वाले ठेला वेंडर्स जिनको हम कहते हैं, फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं, संडे वीकली मार्केट्स में जो सामान बेचते हैं, वो लोग जिन्होंने पहले से कोई स्वनिधि पीएम जो स्वनिधि योजना पहले से ही चली आ रही थी, उसमें इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। इनको ये दोबारा से इसको एक्सटेंडेड वर्जन में इसको लॉन्च किया गया है और पिछला लोन उनका चुकाया गया था, उनके लिए ये स्कीम तैयार की गई है। अब इसमें किसको ये लोन नहीं मिलने वाला है ये भी जान लीजिए। जिनका पहले से ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पहले से लोन नहीं दे पाए हैं, उनको ये लोन दोबारा नहीं मिल पाएगा। जो पीएम स्वनिधि स्कीम में रजिस्टर्ड ही नहीं है लोग, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको भी ये नहीं मिल पाएगा।
जो स्ट्रीट वेंडर नहीं है उनको ये लोन नहीं मिल पाएगा और जिनका केवाईसी बैंक में रिकॉर्ड नहीं है उनको भी ये लोन नहीं मिल पाएगा। अब ये तो हो गया इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, यहीं पर लाखों करोड़ों लोग इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे और इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। कार्ड की सुविधाएं जो हैं, ये कार्ड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऐसा कुछ दिया जा रहा है, रुपए क्रेडिट कार्ड है। तो पहली किस्त 15,000 रुपए की, दूसरा 25,000 रुपए और फिर तीसरा और लास्ट 50,000 रुपए तक का, टोटल 90,000 रुपए तक का लोन इसमें जो है लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, और ये अलग अलग तरीके से है। सरकार ने ये स्कीम लॉन्च क्यों करी है, उसके पीछे जस्टिफिकेशन उनका ये है कि देखो जी, स्ट्रीट वेंडर्स को हमने आसान क्रेडिट देना शुरू किया है। जिसको कोई लोन नहीं देता था उसको ये स्वनिधि कार्ड उसको लोन दिला देगा, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट उसको मिल जाएगा, अपना काम बढ़ा लेगा और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से उसको रिपेमेंट कर लेगा। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा देश में, डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा होगा और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये गवर्नमेंट की दलीलें हैं। अब इसमें सरकार ने स्कीम क्यों लॉन्च करी है, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर की इनकम है, उनका कहना है कि उनकी इनकम बहुत कम है, उनकी इनकम बड़ी अनस्टेबल है, बहुत अनिश्चित इनकम है। इमरजेंसी में सबसे पहले हेल्थ का खर्च आता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खर्चेज हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उनको उनको कर्ज के जाल में फंसाने की एक साजिश मुझे लगती है। इसको मैं जस्टिफाई कर दूंगा। मुझे लगता है असल ज़रूरत लोगों को क्रेडिट कार्ड थमाने की नहीं थी, और वो भी सरकार क्रेडिट कार्ड थमा रही है, और वो भी स्ट्रीट वेंडर्स को जिनका इनकम का कोई पता ही नहीं है। अगर संभालना ही था उनको तो उनको एक वेंडिंग ज़ोन प्रोवाइड कराते। आपके पुलिस वाले उनको कभी भी उठा करके उनकी रेहड़ी पटरी तोड़ के चले जाते हैं, उनसे घूस लेते हैं। इस चीज़ का कोई भी ध्यान गवर्नमेंट ने नहीं दिया। बस सीधा-सीधा उनको कर्ज के जाल में ढकेलने के लिए क्रेडिट कार्ड थमाने की बात हो रही है। वो भी लोन देने की बात हो रही है, वो भी वो पैसा जो उनको चाहिए ही नहीं। असल में 10, 15, 50,000 रुपए से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी असल ज़रूरत जो थी वो हेल्थ प्रोटेक्शन की थी। इन लोगों को साइड में रोड पे, फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, कभी भी जान का खतरा होता है, इनको कभी भी कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। इनके लिए हेल्थ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। उसके बाद इनको एक्सीडेंटल जो डेथ होती है उससे कवर करने की ज़रूरत थी। इनकी इनकम को स्टेबल करने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, और इनको एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड बनाने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत थी। एक्चुअली मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, गवर्नमेंट को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अगर कोई काम करना था तो वो ये काम करना था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम के अंतर्गत उनको एक क्रेडिट कार्ड थमा दिया और एक झुंझुना पकड़ा दिया कि चलो भैया 10, 20, 15, 50,000, 90,000 रुपए तक का हम आपको कर्जा दे देंगे और आप जो है इसको यूज करिए। यानी कि वो पैसा जो उनका है ही नहीं। इस स्कीम से जुड़े हुए कुछ डेंजरस पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जिनको मैं खतरों के तौर पर देख रहा हूं। सबसे पहले तो अनवांटेड क्रेडिट का एक बहुत बड़ा जाल है गवर्नमेंट का, जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स को अनवांटेड, अनचाहा क्रेडिट देने की बात हो रही है। मतलब वो पैसा जो मुझे चाहिए भी नहीं शायद, या वो पैसा जो मेरा है ही नहीं, उस पैसे को मैं खर्चा करने के लिए उनको लालायित कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ। सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट यही है। उसके बाद सिविल स्कोर मेरा खराब हो जाएगा अगर मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ और मैं पैसा रिफंड नहीं कर पाया। ये एक बहुत बड़ा डेंजर है उन लोगों के लिए जिनको छोटा-मोटा लोन अगर बैंक देता भी था तो वो भी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा करता है। यूपीआई लिंक से यूज़ कवर होने के साथ-साथ इसकी क्रेडिबिलिटी और इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि वो बंदा 90% यूपीआई यूज़ ही नहीं करता, और करता भी है तो वो इतना ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस कर लेगा, इतनी बार उसको मिसयूज़ कर देगा कि आप रोक नहीं पाएँगे, और आदत से मजबूर है वो आदमी। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जैसी इसमें कोई भी चीज़ नहीं इंक्लूड करी गई है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसका यही है। ये बहुत डेंजरस स्कीम है। मेरे हिसाब से हर स्ट्रीट वेंडर को इससे दूर रहना चाहिए। पॉलिसी लेवल मिस्टेक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। क्रेडिट तो दिया लेकिन प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं दिया। मान लीजिए, चलो एक बार को मान लेते कि आपने क्रेडिट दे दिया लेकिन आप प्रोटेक्शन दे ही नहीं पाए। क्रेडिट लेने वाला अगर कोई मर गया तो तुम्हारा पैसा वैसे ही फँसना है। उसके बाद आपने उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई भी कंपल्सरी आपने उसको पार्ट नहीं पढ़ाया। उसको खर्चा कैसे करना है, क्या करना है, कुछ आपने बस अपनी वेबसाइट में डाल दिया, 2-4 वीडियो बना दिए, लेकिन आपके गवर्नमेंट के लोग उस तक जाकर के उसका असल ऑब्जेक्टिव शायद समझा नहीं पाए। इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ उन लोगों के लिए। इनकम स्टेबिलिटी का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, इस पे कोई भी गवर्नमेंट से काम नहीं हुआ। इमरजेंसी फंड का तो नामो-निशान नहीं है। यानी कि एक ऐसा ट्रैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए बना दिया, जहाँ पर उनको वो पैसा खर्चा करने को दिया जा रहा है जो उनका है भी नहीं, और ज़बरदस्ती का क लोन उनको दिया जा रहा है क्योंकि बैंकों से लोन बेचा नहीं जा रहा है। अब वो प्रधानमंत्री के रास्ते से, माध्यम से ज़बरदस्ती लोगों को लोन देने का काम कर रहे हैं। बेहतर समाधान भी मैं आपको बताऊँगा। ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दी, अब मैं आपको समाधान बता रहा हूँ। अगर इनको समाधान देना ही था, अगर मोदी जी को इनसे वोट चाहिए था, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ काम इनके लिए ऐसे करने थे जिनका आपको वोट भी मिलता और इनकी लाइफ़ में सुधार भी होता। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है जो मुझे लगता है, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन कार्ड आप लॉन्च कर सकते थे। इसका नाम
पीएम स्वनिधि अपने नाम से गुणगान करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन कार्ड लॉन्च करते, जिसमें सबसे पहले आप उनको सिक्योर करते, फिर उनको सुविधा देते, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आप उनको प्रोवाइड कराते, 5 से 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवरेज देते, 2 से 5 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस उनको आप दे देते। ये सारी की सारी चीज करने में आपका जो कॉस्ट आता मैक्सिमम 1000 से 2000 रुपए पर स्ट्रीट वेंडर आता, जो कि आपने नहीं किया। दूसरा, यहाँ पर एक सोल्यूशन और हो सकता था, इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल ग्रांट इनको दिया जा सकता था, जिसमें पैसा सही जगह पर लगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, फिजूल खर्चा ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर दिया जा सकता था। फिक्स्ड अमाउंट का लोन आप देते, ये टुकड़ों में बांटने वाली चीज, आदत डालने वाली चीज, उसको कर्जे में डालने वाली आदत जो आपने डाल दी है, पहले 15,000 फिर 20,000 फिर 30,000, वो लेता ही चला जाएगा, उसको काम 10,000 से चल जाएगा, लेकिन 20,000 फालतू मिलेगा, 30,000 फालतू मिलेगा, शराब पिएगा कल को। फिक्स अमाउंट का लोन देना चाहिए था, जो देना था एक बार उसको आप दे देते, फिक्स्ड ईएमआई कर देते, उसे पता होता कि मुझे कितना ईएमआई रिफंड करना है, रिटर्न करना है, बिजनेस यूज पे ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा कंपलसरी करना था। लेकिन अभी वो पैसा ले रहा है और कहाँ खर्चा कर रहा है आपको कुछ पता नहीं है। उसके बाद आपने रिवॉल्विंग फैसिलिटी को इतना बड़ा चढ़ा करके बता दिया, आप खुद सोचिए, बार बार आप उसे लोन लेने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि उसको लोन लेने की आदत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझ के डाल रही है, और वो लोन लेने की आदत के बाद में पैसा देना भूल भी जाएगा और नहीं भी दे पाएगा, इस बात की बहुत हद तक चांसेस हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको डिजास्टर देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। उसके बाद एक और बढ़िया सोल्यूशन हो सकता था, माइक्रो इंश्योरेंस उनके लिए कंपलसरी हो सकता था, क्रेडिट कार्ड के साथ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य हो सकता था। हमारे एजेंट भाइयों को काम दे सकते थे, आप उनको कह सकते थे कि अगर आप स्ट्रीट वेंडर के पास जाओगे तो उससे पूछना, स्वनिधि कार्ड अगर उसने बनवाया है तो उसको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, और वो उसका तभी बन पाएगा जब इंश्योरेंस लेगा। तो आपका, हमारे एजेंट का हेल्थ इंश्योरेंस भी बिक जाता, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिक जाता, टर्म प्लान बिक जाता। तो इंश्योरेंस रेगुलेशन इंडिया में इंप्रूव होती और इंश्योरेंस का इंक्लूजन बढ़ता, और देश में जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता था, लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की पॉलिसीज एक झटके में बेची जा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इमरजेंसी फंड तो इन लोगों के पास होता ही नहीं है। अगर गलती से ही बीमार पड़ गए, इनकी डेथ हो गई, परिवार में कोई आर्थिक परेशानी आ गई, तो इनका ठेला उठने में देर नहीं लगती है, इनका ठेला बिकने में देर नहीं लगती। तो उसके लिए आपने गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, कर्ज नहीं, आपने बचत से इनकी मदद मदद करनी थी। गवर्नमेंट मैकेनिज्म कंट्रीब्यूशन बनाना था, जहां पर अगर वो कुछ बचत करता तो थोड़ा पैसा आप भी डालते, जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर स्कीम में होता है। लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। वो बंदा पैसा बहुत जरूर कमा रहा है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे उसको आ रहा है, लेकिन शाम को दारू पी के साइड में बैठ जाता है। इस चीज को आपने ध्यान से देखना चाहिए था कि ये लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, इनको कर्जा बांटना का मतलब है कि इनको बर्बाद करना। गवर्नमेंट मैचिंग कंट्रीब्यूशन आपने नहीं बनाया, जो बनाया जा सकता था। स्मॉल मंथली सेविंग स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड को प्रोत्साहन किया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा और बढ़िया आइडिया ये हो सकता था कि इनकम और स्किल सपोर्ट आपको देना था। आपने बढ़िया बढ़िया एडवर्टीजमेंट बना दिए, होर्डिंग लगा दी, अपनी फोटो चिपका दी कि मोदी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर स्कीम की अगर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूं तो स्कीम फिसड्डी साबित होने वाली है, और हो भी रही है। बहुत सारे लोग डिफॉल्ट ऑलरेडी कर चुके हैं स्कीम में। इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन क्रेडिट की जरूरत अगर घट जाएगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आपकी। तो आप लोगों को ट्रेनिंग देते, आप लोगों को बढ़िया स्ट्रीट वेंडिंग की ट्रेनिंग देते, लोगों को अच्छा हाइजेनिक तरीके से कस्टमर को सर्विस देने की बात करते, उसका काम ऑटोमेटिक बढ़ता। डिजिटल सिस्टम से तो पहले ही जुड़ा हुआ है, उसको पेटीएम फोन पे चलाना आता है, आपने कुछ अलग से काम नहीं किया है। मार्केटिंग सपोर्ट उसको आप देते, चीजें बताते कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। वेंडर क्लस्टर आप बना सकते थे, उसको रोड में पुलिस वाले आपके भगा देते हैं, इससे आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि उसके हाथ में झुंझुना पकड़ाना था। उसके बाद अगर मैं फिर भी अगर कुछ फाइनल टॉपिक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूं, तो बस इतना पता चलता है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में बढ़ेगा, बैंकों को लोन के कस्टमर मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा, आपने कोई अलग से काम नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका 90% से ज्यादा यूज मिसयूज होगा माय डियर फ्रेंड्स। नेगेटिव पॉइंट यही है कि डिबेट यहाँ पर, डेबिट कल्चर यहाँ पर बढ़ जाएगा, डेट कल्चर, कर्ज कर्ज का जाल लोगों पे बढ़ जाएगा, और डिफॉल्ट जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग पैसा लेना जानते हैं, पैसा देने का इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार में। मैं इनको नीचा नहीं दिखा रहा, बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है इनके साथ। उसका सॉल्यूशन आप नहीं लेके आए, आपने जल्दीबाजी में पॉलिटिकल रैली का फ़ायदा उठाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पे। सिविल खराब होने का खतरा लोगों का पैदा हो गया है। अगर उसका सिविल अभी तक अच्छा था, तो स्वनिधि लेने के बाद उसका सिविल खराब हो रहा है, क्योंकि वो बंदा डिफ़ॉल्ट कर रहा है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कुछ आपने दिया ही नहीं, इंश्योरेंस एडवाइजर को कोई सपोर्ट नहीं किया। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस में लोगों को डाल दिया, कर्जे के जाल में डालने से माय डियर फ्रेंड्स
गरीब को क्रेडिट देना कोई सौगात नहीं है, बल्कि उसे कर्ज की आदत सिखाने जैसा है। तो ये काम गवर्नमेंट ने किया है, इसलिए मैं इस स्कीम का बॉयकॉट करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस स्कीम में किसी भी अपने क्लाइंट को एनरोल मत कराना। अदरवाइज आपका क्लाइंट कल को आपकी एलआईसी पॉलिसी भी नहीं भर पाएगा और कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेगा, कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी भी नहीं लेगा। अगर आपने उसको सपोर्ट करना है तो उसको इमरजेंसी फंड सिखाइए, स्किल ट्रेनिंग दीजिए, उसके काम को बढ़ाने में हेल्प करिए, न कि उसको कर्ज का जंजाल में फंसा दीजिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी वेलकम किट आपकी हेल्प कर सकती है। क्लाइंट आपको वेलकम कैसे करे, इसके लिए मैं आपको एक सर्विस लिस्ट दूंगा जिसमें आपका नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल ब्रांडिंग के साथ देंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में चाहिए, और एलआईसी की 25 रेडीमेड कॉम्बिनेशन पोस्टर आपके नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में 120 जीएसएम के मोटे पेपर पे प्रिंट करके आपके घर पे भिजवा देंगे और प्लान डिटेल की पीडीएफ फाइल का प्रिंट भी आपके घर पे भिजवा देंगे। और पॉलिसी बेचने से पहले 7-8 तरीके के मार्केटिंग फॉर्म, सवाल क्या पूछना है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा सर्वे फॉर्म क्लाइंट के सामने रख देना, 80% सेल आपकी उसी से हो जाएगी, 20% आपके प्रेजेंटेशन कर देगी, आपका नंबर ऑफ पॉलिसी भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्लाइंट भी। पॉलिसी बेचने के बाद आप 6-7 तरीके से 1 साल तक कस्टमर के पास जाने के अलग अलग बहाने वाले फॉर्म मैंने बना रखे, कस्टमर मना ही नहीं कर पाएगा, आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। अगर आपको एक फिजिकल वेलकम किट अपने घर पे चाहिए तो मैं आपको इस यहाँ पर एक नंबर आपको दे रहा हूँ और उस नंबर पर जो भी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर अभी नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप सीधा सीधा कांटेक्ट करिए। ये नंबर आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है नीचे 8745934594, इस पर आप बस मैसेज करके लिख दीजिए फिजिकल वेलकम किट। हमारी टीम या मैं खुद आपको कांटेक्ट करके उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। मेरे हिसाब से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा स्कैम है उन लोगों के साथ में जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। 1% लोग इसका मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे, इसका यूज कर पाएंगे, 99% लोग इसके ट्रैप में फंसने वाले हैं और गरीबी के दलदल में जाने वाले हैं। लेकिन 10-20-50 हज़ार 90,000 से किसी स्ट्रीट वेंडर को पैसा दे करके काम तो उठाया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आना बहुत बड़ी चुनौती होगी गवर्नमेंट के लिए। बाकी इस टॉपिक पे आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।